Hello everyone, myself Sudarshan Girme, representing Girme Brothers Science Services. We are located in Pune, Maharashtra. We manufacture chillers, air dryers, cold room and panelies. ये हमारा 4 टन का वाटर टैंक चिलर है को हम जैसे ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद हमें फर्स्ट चिलर इंडिकेशन ऑन ये इंडिकेशन देता है। चिलर ऑन इंडिकेशन देने के बाद ये सब हमारा वोल्टेज, करंट और अंदर का जो एलपी एचपी जो पैरामीटर हमने सेट किए वो सभी हेल्दी रहा तो ही हमारा सिस्टम ऑन होगा, नहीं तो यहाँ पे एरर शो करेगा। ये 4 मेनली एरर ऑब्जर्व होते हैं। अगर कुछ इसके अलावा भी एरर आता है तो हमारे इस मेन कंट्रोल पैनल पे शो हो जाएगा। ये हमने अभी लाइट जो ग्लो हुआ है ये दिखा रहा है कि सिस्टम ऑन हो रहा है हमारा। अभी करंटली पंप ऑन हुआ है। फर्स्ट 3 मिनट तक हमारा पंप कंटिन्यूसली रन कंडीशन में रहेगा। उसके बाद हमारा कंप्रेसर ऑन होगा। अभी फ्लूइड टेम्परेचर 7 डिग्री दिखा रहा है। हमने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 5 डिग्री है, उसको हम थोड़ा कम कर देते हैं 4 डिग्री। 3 मिनट के बाद हमारा कंप्रेसर चालू होगा। वो 4 डिग्री पे आने के बाद कंप्रेसर को बंद कर देगा, पर हमारा पंप कंटिन्यूसली ऑन रहेगा। अभी इसमें हमने सभी तरह के सेफ्टी फैक्टर दिए हुए हैं। ये पूरा हेवी ड्यूटी मशीन है, स्पेशली डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। पर आप इसमें आरओ में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम अभी ओपन करके दिखाते हैं। हाँ, एक और यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है लो फ्लूइड, अगर पानी सिस्टम में कम रहा तो ये लो फ्लूइड एरर शो करेगा, या फिर पंप प्रॉपरली पानी नहीं खींच रहा है तो भी हमारा ये लो फ्लूइड करके एरर शो करेगा। ये वोल्टेज एरर है। यहाँ पे कुछ भी अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो हमारा ये वोल्टेज एरर शो कर देगा। यहाँ मिनिमम वोल्टेज हमें 380 रिक्वायर्ड रहता है 3 फेज कंप्रेसर के लिए। इसमें हमने स्क्रॉल कंप्रेसर मेनली यूज करते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर ज़्यादा इफिशिएंसी रहती है और उसका पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता है। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी स्क्रॉल कंप्रेसर। ये हमारा 9 एम्पियर, 7 एम्पियर और 7 एम्पियर, ये तीनों फेज यहाँ पे शो हो रहा है। 9 एम्पियर इसलिए ज्यादा दिखा रहा है, 2 एम्पियर इसलिए ज्यादा दिखा रहा है क्योंकि हमारा पंप जो है वो सिंगल फेज है। अभी हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे EMCB प्रोटेक्शन डिवाइस दिए हुए हैं। इसके बाद कॉन्टैक्टर दिए हुए हैं जो पंप के लिए और कंप्रेसर के लिए दिए। इसके बाद ये टाइमर यूज किया है। टाइमर हमें कंप्रेसर को सेफ्टी के लिए टाइमर दिया हुआ है। यहाँ कंट्रोलर में भी टाइमर रहता है पर ये एडिशनल टाइमर है। उसके बाद ये वाटर लेवल सेंसर है। अगर वाटर का फ्लो अगर सर्टेन लेवल से नीचे जाता है तो हमें ये इंडिकेशन देगा। यहाँ पे LPB स्विच दिया हुआ है। जो LP स्विच हमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर, जो हमारा रेफ्रिजरेंट का हाई प्रेशर लो प्रेशर रहता है वो सेट किया रहता है। इन केस अगर कुछ भी हमारा PHE अगर लीकेज होता है तो हमारा कंप्रेसर पूरी तरह से सेफ रहेगा। यहाँ पे मेनली कॉस्टिंग जाती है कंप्रेसर की, वो हमारा सेफ रहता है। कुछ भी अगर इश्यू आता है, सिस्टम में कुछ भी एरर आता है, कौन सी भी कंडीशन हो तो हमें यहाँ पे एरर शो करेगा ही करेगा, सिस्टम चालू होगा ही नहीं। ये पूरी तरह से सिस्टम बैलेंस है। इसका लाइफ स्पैन मिनिमम 10 ईयर है, मिनिमम 10 ईयर। यहाँ पे अभी आपको टेम्परेचर शो हो रहा होगा 4 डिग्री। जैसे ही ये 7 डिग्री क्रॉस करेगा यहाँ का कंप्रेसर फिर से ऑन हो जाए। इसमें हमने हाई कूल के फैन यूज किए हुए हैं, 2 फैन यूज किए हुए हैं। हम सिस्टम ऐसा डिजाइन किया हुआ है ये आपको 35, 38 एम्बिएंट पे भी चलेगा, परफेक्टली काम करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा मॉडल नंबर है 4D12KT। 4D ये हमारा कोडिंग है, 12K यानी 12 किलोवाट
का उसका कूलिंग कैपेसिटी है कि यानी टैंक है उसमें, और ये वाटर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसका इंस्टॉलेशन डेट हमारा इसके ऊपर दिया रहता है कि EER और COP हमारा सिस्टम कितना कोई इफेक्टिव वर्क कर रहा है उसका ये यहाँ पे शो करता है। उसका इफिशियंसी यानी COP यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। मैक्सिमम करंट हमें 8.5 एम्पियर एक कंप्रेसर लेगा। ये पूरा सिस्टम हमारा 5 किलोवाट पावर कंज्यूम करेगा। अभी ये अप्रोक्सीमेटली हमारा 3.5 TR और 4 TR का सिस्टम है, तो उसमें हमें 2000 लीटर वाटर फुल करने के लिए इसको मैक्स टू मैक्स 1.5 से लेके 2 घंटा लगेगा। इसमें आपको पूरी तरह से 12 डिग्री तक उसका पानी चिल हो जाए। इसमें हमने जो भी मटेरियल यूज किया है लाइक कंप्रेसर, PHE या एक्सपेंशन वाल या ड्रायर, कंडेंसर, जो भी है वो पूरी तरह से जेन्युइन पार्ट, और उसका लाइफ जो मैन्युफैक्चर है उन्होंने मिनिमम 15 साल दिया हुआ है। ये आपको चिलर मिनिमम 10 ईयर तक रन होगा। सिर्फ इसको आपको किसी भी तरह की इसमें छेड़खानी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे कुछ छेड़खानी करोगे आप तो उसका वारंटी भी कोलैप्स हो जाएगा और इसका लाइफ भी कम हो जाएगा। अभी इसके अंदर हमने ऊपर कंडेंसर कॉइल दिया हुआ है। ये प्योरली कॉपर का कंडेंसर कॉइल है। कंडेंसर कॉइल के बाद आता है हमारा ये PHE। ये PHE स्वैप कंपनी का है। ये SS 316L में है। ये सॉल्ट वाटर और अपना रेगुलर वाटर में, सॉल्ट वाटर और रेगुलर वाटर में भी चलेगा ये। यहाँ पे हमने एक्सपेंशन डिवाइस दिया हुआ है। ये एक्सपेंशन डिवाइस है। ये हमारा ड्रायर है, पंप है। ये LP स्विच है। ये LP स्विच हमें प्रेशर, अगर किसी कारणवश पंप फेल होता है, पंपिंग फेल होती है उसकी, तो ये LP स्विच ट्रिप करके हमारा सिस्टम पूरी तरह से बंद कर देगा। वो इसका इंडिकेशन आगे दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। ये हमने यहाँ पे PP का टैंक यूज किया हुआ है। इसमें PP का टैंक इसलिए लगा है, स्पेशल कस्टमर का ये रिक्वायरमेंट है PP के टैंक के लिए। और इसमें SS का भी टैंक आता है, एक कनेक्शन। अगर इन केस कस्टमर अगर आउट का वाल बंद करते हैं तो भी हमारा पानी सब अंदर स्टोर होगा। इसके अंदर पूरी तरह से पानी बाईपास हो जाएगा। इसके अंदर भी वाल दिया रहता है। ये हमारा यहाँ पे हाईकूल का फैन लगाया है हमने। यहाँ पे 18 इंच के 2 हाईकूल के फैन है। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर ओनली वन ही फैन यूज करते हैं, और यहाँ पे क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं, हमारे प्रोडक्ट की सर्विसेज आपको ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएगी।